क्रांतिकारियों से मेरे भाइयों। क्या जागो 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 हिंदुस्तानी साथी, जागो 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 हिंदुस्तानी साथियों, मांग रही भारत माता कुर्बानी साथियों। जागो 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 हिंदुस्तान साथियों, मांग रही कुर्बानी साथियों। जागो 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 हिंदुस्तान साथियों, मांग रही कुर्बानी साथियों। लूट के खजाना तब फरार भई टोली, भइल नाकाबंदी चले लागल गोली, चले लागल गोली। कैप्टन साहब के क्रांतिकारियों में से एक गद्दार निकल गया, एक गद्दार निकल गया बाबू। विजय कैप्टन अपने सिपाहियों को लेकर छिपा था और एक धन की लालच में आकर के अंग्रेजों को खबर कर दिया कि नेता सुभाष चंद्र बोस का कैप्टन अपने सिपाहियों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ खला जगह छिपा हुआ। रात का वक्त है, एकाएक अंग्रेजी पुलिस ने बाबू हमला कर दिया और जब हमला कर दिया तो इधर से कैप्टन विजय के फौजी जवान भी फायरिंग शुरू कर देते हैं, गोला बारूद बरसाना शुरू कर देते हैं। कहना पड़ा जागो 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 हिंदुस्तानी साथियों, जागो 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 हिंदुस्तानी साथियों। यार मान रही माता कुर्बानी, जागो 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 हिंदुस्तानी साथियों, मान रही माता कुर्बानी साथियों। जागो 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 हिंदुस्तानी साथियों, मान रही माता कुर्बानी साथियों। ऐ साथियों, लड़ते लड़ते लड़ाई चली कितनी? 8 घंटे। 8 घंटे लड़ाई चलने के बाद विजय कैप्टन के जो क्रांतिकारी जवान थे उनका गोला बारूद, जो गोलियां थी, सब खत्म होने को आई है। सोच गया विजय कैप्टन, अगर मेरे साथ मेरे सिपाही मार दिए जाएंगे तो देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, पर इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नेताजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो नौजवान उठकर खड़ा हो गया और सिपाहियों को आदेश कर दिया, मेरे जवानों, जो भी थोड़ा बहुत खजाना बचा है लेकर के तुरंत यहाँ से निकल जाओ, मैं इन अंग्रेजी फिरंगियों को संभालता हूँ। सिपाहियों ने कहा ना, खबरदार, हम अपने कैप्टन विजय सिंह के साथ आए हैं तो विजय सिंह के साथ ही जाएंगे, वरना हम अकेले नहीं जाएंगे। हम मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, देश को आजाद कराएंगे साथ, चाहे जो हो जाए। विजय मेरे साथ चलना होगा, हमारे साथ चलना होगा। डांट कर विजय कैप्टन कहते हैं, अगर मुझे प्रेम करते हो, मुझसे सच्चा प्यार करते हो, भाई मानते हो, अपना सीनियर मानते हो, तो मैं आदेश देता हूँ इसी समय टोली को लेकर के निकल जाओ, मैं इन फिरंगियों को रोकता हूँ। सिपाही मजबूर हो गए बाबू, जो भी खजाना, गोला बारूद, गोली बची थी लेकर के निकलने लगे। और विजय कैप्टन अकेला पहट करके कभी बारूद चलाता, कभी गोली बरसाता, लेकिन कितना बरसाता बाबू, बरसाते बरसाते विजय कुमार कैप्टन की गोलियां भी खत्म हो गई और गोला बारूद भी खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो अंग्रेजी सिपाहियों ने विजय कैप्टन कुमार को दबोच लिया और दबोच करके ले गए कहाँ? जेल की काल कोठरी में डाल दिए। और जेल की कोठरिया में जब डलन तब विदेशिया कलाई में कभी चिपकाव दिलन का लोहा के पिंजरा में
घेराई गई ले ए भैया पूछे लगल पतवा ठेकनवा ए बाबूजी तो कोड़वा से मारी मारी चमवा चमवा उधेड़ी दिहल रवि सन दाग तनवा सुगनवा के बाबू अंग्रेजों की जेल में घुस गया। ले चलो क्रांतिकारी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने बंद कर दिया और संजोग देखिए उस जेल में किसके गया? उस जेल का मेन अधिकारी कौन है? उस जेल का रक्षक कोई और नहीं है, उसके तन पर कोड़ा बरसाने वाला कोई और नहीं है, उसका एक एक कतरा खून का बहाने वाला कोई और नहीं, उसका जन्मदाता जो अपने हिस्से का निवाला खिलाकर बड़ा किया था, उसी का बाप शक्तिपाल इंस्पेक्टर। शक्तिपाल अपने बेटे को जितना मरवाता था उतना ही उसके तन पर नमक छिड़कवाता था और कहता था बता दे बता दे समाहा बता दे कौन कौन तेरी टीम में है, क्या नाम है, क्या पता है, बता दे। तब बेटा रोने लगा बाबू और रो करके खून से लहू लुहान है लड़खड़ाते हुए जेल की सलाख पकड़ कर खड़ा हो गया और कहता है अपने बाप से क्या मास्टर? बड़ी मार्मिक बात कह के रोवे लगल। ए बाबूजी ये हमार खून निकलने से बढ़िया, हमके तड़पौला से बढ़िया, हमारे बात मान ला सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोल क्या बात है? बेटवा कहलस मुदई मुदई समझ के हमके जहर पियाई देता मरी जाइते अलहरे है सुगनवा ए बाबू। पापा मैं मर जाऊंगा, जितना मुझे मारना है, जितना मेरा खून निचोड़ना है निकाल लीजिए, लेकिन ये एक फौलादी का सीना है, मर जाऊंगा पर मेरे साथियों का नाम और पता तुम नहीं जान पाओगे। एक निवेदन करता है लाचार बेटा, इन जेल की सलाखों में मुझे दुश्मन मान लो पापा, और दुश्मन मान करके मुझे थोड़ा सा जहर पिला दो ताकि मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। मैं मरना मंजूर करूंगा लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं कहूंगा पापा, मुझे गवारा नहीं है। ये खबर किसी बाबू पैलस के खबर पहुंचल माई के पास। माई सुनलिन की बेटा लहू लुहान जेल में तड़पत हो, माई का कलेजा फट गया। माई रोवे लगलिन और रोवत की बाबू अइलिन है जेलिया में। तब मास्टर
तेरी की लाइन में कहना बा, अरे मोरे राम गुलामी ना आजादी चाहिए, ए भैया गुलामी ना आजादी चाहिए, तो गरजा शेर अरे मोरे राम गुलामी ना आजादी चाहिए, करेगा शेर नहीं गीदड़ की कभी गुलामी। करेगा शेर नहीं गीदड़ की कभी गुलामी, गुलामी ना आजादी चाहिए। माई के पता लगल, माई पहुंचली न जलिया में, जब जलिया में पहुंचली तो भैया चौलरिया का भाव लगता का, अरे कसी के यारे हो गोरे लामा, कसी के चली कमर कर धनिया, कसी के चली कमर कर धनिया, गरिया काढ़े निहुर के बनिया, गरिया काढ़े निहुर के बनिया, जैका झूला झूलनी पहुंचली रहा। अब बेटवा का जब दशा देखली न तो झर झर आंसू गिरे लगल, बिरहाया खरी होखे वाला बा, कहना बा मास्टर का, अरे सुनली माई हो जब बेटवा के, माई हो जब बेटवा की रफ्तारिया हो सवरिया, सोना पर से नजरिया ना पति था, देश का दुश्मन हो गया, मेरा दुश्मन हो गया, बेटे का दुश्मन हो गया, एकलौता बेटा था बागी हो गया। अब बेटवा को लहू देखत है तो आंसू गिरो, तो बचपन याद करने लगी माँ की हमारू है बेटा बा, जकरा देही पे कहूँ खरोच रावे ना देहली, आज हमारे बेटा का खून उसी का बाप निकाल रहा है। हे भगवान ये क्या हो रहा है, कैसे बेटे से कहती है मेरे लाल चिंता मत कर, तेरी माँ आ गई है, माँ आ गई है। बेटवा का खून देखलस त माई का खून खौल है, इन्हन के तनी हिम्मत कि हमारे लाल का खून बहा देलन। माँ का क्रोध, माँ क्रोध नहीं बर्दाश्त कर सकी और आंचल में छिपा रखी थी पिस्टल जिसमें गोलियां लोड थी और सामने 5 अंग्रेज सिपाही खड़े थे। तड़ातड़ गोली चला देती है बाबू। 5 सिपाही दुनिया से चले गए, लेकिन 5 अंग्रेज सिपाही तो मर गए,
उसी समय और सिपाही आकर के हिंदुस्तानी महिला को गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार करके फौरन वही जलिया में डलन जौने में बेटा बा। अब बेटा के जब खून देखली न त माई अपने अचरे से खूनवा पोछत है। जय बेरी अचरिया से खूनवा पोछा त बेटवा कहे आ माई दर्द होता रहे द। माई कली बेटा चिंता मत कर, हमारा कुर्बानी बेकार नहीं जाएगा, रंग लाएगा मेरे लाल। लेकिन बाबू अंग्रेजों का मेन सरदार जिसका नाम सिंपन था, अंग्रेजन का जट्टे बट नाम होत रहा एहरे योहर नाम हो हैंडसन का हैंडसन अंडो बांडो लांडो पांडो। ये अंग्रेजन का नाम एहरे यो जैसे का करल भैया। अब बिरहवा आखिरी होता तो बता एंडो सैंडो का जाने का बताए भैया। तो अंग्रेज कहा जाने रामचंद्र के कहा जाने सीता का, उनका नाम ऐसे ही होता है। सिंपन आया है, शक्तिपाल लिए राइफल खड़ा है, बेटे को देख रहा है, पत्नी को देख रहा है, लेकिन दिल में दया नाम की चीज नहीं है ना। वो रुपये का आशिक था। शक्तिपाल को रुपया दे दो, चाहे उसकी बीवी उठा ले जाओ, चाहे बेटा मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन नए दोस्तों, लेकिन देखिए जब सिंपन अधिकारी को खबर मिला है जेल में आया है और विजय की माँ को बड़े गौर से नीचे ऊपर देख रहा है, घूर रहा है। हिंदुस्तानी नारी कहती है देख मत देख मत नहीं तेरी आँख फूट जाएगी, वरना तू भस्म हो जाएगा। मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ। तब तक सिंपनवा का गुस्सा बढ़ल, सिपाहियन के कलश के बाहर निकाल सारे के बाहर। विजय की माँ को बाहर निकाला गया और एक चाल चल दिया अंग्रेज। अल्लाह का लाइन में भैया जवन माई ममता देखावा दुनिया में बाबू। चाहे पति हो, चाहे औलाद हो, चाहे वतन हो, तीनों के लिए हमेशा जान लुटाने के लिए तैयार रहती है। तो तुम भी तैयार हो जाओ, ऐ हिंदुस्तानी नारी तैयार हो जाओ। कहता है क्या मास्टर चल चला है। बोला अंग्रेज पापी, बोला अंग्रेज पापी, सिंपन पे मनवा भैया।
इधर आओ। हाँ सिपाही दौड़ कर आया। सिपाही का पिस्टल लेकर पिस्टल को दिया किसको? विजय का माई की दिया। वाह कलश पकड़ो, पिस्टल पकड़ो। माई पिस्टलवा पकड़ ले ली। अब पिस्टल में भाई बा कई गोली एक ठबा, पिस्टल में गोली एक बा। सिंपल शर्त रख देता है, सुनो हिंदुस्तानी नारी, हंसते हुए कहता है गद्दार, क्या बेटवा के मारी के बचा लाया अपन से लुरा तू। बेटा को मार दो, एक गोली है। अब तुम पति चाहती हो कि बेटा चाहती हो? डिसाइड करो, जल्दी से करो। बेटा चाहिए कि पति चाहिए? अब माई के आंख से आंसू गिरा था। एक माँ भी है, एक पत्नी भी है। पति चाहे जैसा गद्दार हो, लेकिन वो नारी सोच रही है, रो रही है, अपने हाथे कैसे सुन करब गोदिया। पति बची, अब पति देव के मारे बेटा जाए, बेटा बची। सोच जाती है पिस्टलवा में तो एक गोली बा, अब मारा के एक जने खा, एक जने के तो कैलिन का माई तबले पैया मानवा में भैया। गोलिया के लगते तसिपन गिरी गई बाबू। अरे हाथ हाथ कारिया पहली बार भाई विचार कर गई नारी, ना तो पति को मारूंगी ना तो औलाद को मारूंगी, साले तुमको मारूंगी, फांसी पर चढ़ जाऊंगी मंजूर है, लेकिन मारा तो यही हरामखोर की मारा, एक कुत्ता की जरूर मारा। वही पिस्टलवा पति और बेटवा के सीना की बजाय घुमा देली, वही सिंपनवा की और मेन अधिकारिया की। अरे इनकलाब का नारा लगा करके बगैर समय गवाए तड़ से गोली चला देती है। गोली लगी, चिपकन चिपक गए जमीन पे, सिंपन मर गया, सिंपन धराशाही हो गया। फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया, माँ बेटे को अदालत में पेश किया गया। अंग्रेजी जज ने सजाए मौत का फैसला सुना दिया। कल इन्हें 12 बजे रात फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। अरे मोरे भैया, खड़ी के लाइन में कहना बाप, आखिरी लाइन में का अरे धनी धनी समाज के पुजारिया मतारी बेटवा, अरे खेवे क्रांति के नवरिया बेटा।
बा, मुजरिम दो। एक ही हथकड़ी में माँ की गिरफ्तारी, बेटे की गिरफ्तारी। दो कलाई एक हथकड़ी में है बाबू। आधी रात का वक्त है और हुआ क्या मास्टर, कहना पड़ा क्या? अरे ज्वालामुखी पर बैठकर